नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो हम लोग रिलेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी विथ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन देख रहे थे। तो हम लोग देखे थे कि इसके बारे में एफोरिज्म नंबर 264 से 272 में बात किया गया है। इसमें से कि हम लोग 3 एफोरिज्म पढ़ लिए थे, 264, 265 और 266। अब हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म नंबर 267 और 268, क्योंकि एफोरिज्म नंबर 267 और 268 में प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेज बताया गया है। ठीक है, तो दोनों एफोरिज्म को एक साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन एफोरिज्म पढ़ेंगे? एफोरिज्म नंबर 267 एंड 268। ठीक है, तो एफोरिज्म नंबर 267 और 268 किसके बारे में बात करता है भाई? बात करता है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेस। ठीक है, यानी कि वेजिटेबल सोर्सेस से प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में एफोरिज्म नंबर 267 और एफोरिज्म नंबर 268 में बात किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या आता है भाई? सबसे पहला आता है एफोरिज्म नंबर 267। तो एफोरिज्म नंबर 267 में किसके बारे में बात किया गया भाई? मेडिसिन्स फ्रॉम इंडिजीनियस मतलब क्या होता है? नेटिव प्लांट, यानी कि हम जो भी कंट्री में रहते हैं, वहाँ हम जो भी लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ पर जो भी प्लांट का प्रोडक्शन होता है उसको इंडिजीनियस प्लांट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि नेटिव प्लांट्स। ठीक है, यानी कि हमारे एरिया में जो प्लांट्स होता है उससे मेडिसिन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। नेटिव प्लांट्स यहाँ कहने का मतलब क्या है? नेटिव प्लांट्स यहाँ लिखने का मेन मकसद है कि नेटिव प्लांट्स हमको रॉ फॉर्म में मिल जाते हैं। जैसे लीफ से मेडिसिन बनाना हो, रूट से मेडिसिन बनाना हो, तो सबको हम लोग रॉ फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और रॉ फॉर्म का क्या भाई विशेषता है? तो हम लोग देखें कि प्लांट सोर्सेस को 4 किंगडम में डॉक्टर हनीमैन बांटे थे, मोर जूसी, लेस जूसी। ठीक है, तो नेटिव प्लांट में उसके प्लांट जूस के आधार पर हम लोग उसको अलग अलग क्लासेस में बांटने में आसानी होता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, कैसे मेडिसिन का प्रिपरेशन होता है इंडिजीनियस प्लांट से? हम लोग इसका डिटेल्ड वीडियो ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन डालें, ऐसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्रेश प्लांट्स। फ्रेश प्लांट्स को कलेक्ट कर लेंगे। फिर दूसरा क्या है? मिक्स्ड विथ इक्वल पार्ट्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है, हम लोग उसमें इक्वल पार्ट ऑफ एल्कोहल से उसमें मिक्स कर देते हैं। यानी कि अगर हम 2 ड्रॉप फ्रेश प्लांट का लिए तो उसमें 2 ड्रॉप एल्कोहल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या होता है? थर्ड स्टेप क्या होता है भाई? तो इसको एक क्लोज कंटेनर में रख देते हैं। ठीक है, केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर, यानी कि क्लोज कंटेनर में रखने का मतलब है कि हम लोग अब मदर टिंचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, कितना देर के लिए भाई? 424 आवर्स, 24 घंटे के लिए इसको अलग कंटेनर में रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जो भी इसमें फाइब्रस प्लांट है, एलुमिनस पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो भी लिक्विड इनसॉल्युबल पार्ट है उसको हम लोग इससे रिमूव कर देते हैं, यानी कि सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है भाई? सेपरेशन ऑफ अनडिजॉल्व्ड प्लांट पार्ट। ठीक है, अनडिजॉल्व प्लांट पार्ट का हम लोग सेपरेशन कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? सेपरेशन करने के बाद क्या करते हैं? केप्ट इन, फिर इसको क्लोज कंटेनर में सनलाइट से दूर रख देते हैं। तो इस तरह हमारा इंडिजीनियस नेटिव प्लांट्स का मदर टिंचर बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, केप्ट इन क्लोज्ड
stoppered bottles protected from heat and dust। ठीक है, हीट और डस्ट से उसको प्रोटेक्टेड करके रख देते हैं। तो हमारा इंडिजीनियस प्लांट्स का मदर टिंचर बन के तैयार हो जाता है। फिर क्या है, एफोरिज्म नंबर 268। एफोरिज्म 268 किसके बारे में बात करता है भाई? एक्जोटिक प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि दूसरे कंट्री में उगते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, कोई प्लांट पाकिस्तान में होता है, कोई प्लांट अमेरिका में होता है, कोई प्लांट जर्मनी में होता है। तो ऐसे प्लांट्स को एक्जोटिक प्लांट्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, मेडिसिन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्जोटिक मतलब क्या होगा, फॉरेन प्लांट्स। ठीक है, यानी कि फॉर नंबर 268 में फॉरेन प्लांट से, दूसरे देश के प्लांट से मेडिसिन कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, तो दूसरे देश का जो प्लांट होता है, जो एक्जोटिक प्लांट होता है, उसको हम लोग फ्रेशली यूज नहीं कर पाते, क्योंकि अब जर्मनी से कोई प्लांट लाना है तो लाने में 2 दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा। तो ऐसे केसेस में प्लांट का जो भी मॉइस्चर रहता है वो क्या होता है, सूख जाता है। तो हम लोग उसको रॉ फॉर्म में यूज नहीं कर पाते। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्लांट पार्ट है उसको हम लोग ड्राई कर लेते हैं वाटर बाथ की मदद से। तो देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई, क्या है कि इट इज डिफिकल्ट टू सिक्योर exotic plants barks seed in fresh फॉर्म। ठीक है, उनको फ्रेश फॉर्म में रखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है। सो दे आर टू बी कलेक्टेड इन ड्राई फॉर्म। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ड्राई फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो ड्राई फॉर्म में कैसे स्टोर करते हैं भाई, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पाउडर के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, मतलब उसको पाउडर बना लेते हैं। तो पाउडर बनाने के लिए क्या करते हैं भाई कि दोज विल देन बी, क्या करते हैं, दोज विल देन बी पल्वेराइज्ड एंड डिहाइड्रेटेड बाय एक्सपोजिंग टू हीट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उस प्लांट पार्ट को डिहाइड्रेटेड कर देते हैं, यानी उसमें हीट से के द्वारा उसको डिहाइड्रेटेड कर देते हैं। उसको हम लोग वाटर बाथ बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे वाटर बाथ कैसे दिया जाता है भाई, कैसे उसको डिहाइड्रेटेड किया जाता है, कैसे उसे पाउडर बनाया जाता है। तो क्या करते हैं, ए फ्लैट टीन सॉसर विथ रेज्ड एज इज टेकन। ठीक है, एक टीन का सॉसर लेते हैं जिसका कि एज यानी कि इसका किनारा ऊपर उठा, जैसे थाली के तरह। ठीक है, रेज्ड एज इज टेकन। ठीक है, द पाउडर ऑफ द प्लांट is then sprayed on the saucer which is placed to float in a vessel of boiling water। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस प्लांट के पार्ट का पाउडर बना लेते हैं धूप में देके। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस पाउडर को हम लोग एक टीन के प्लेट में डाल देते हैं, अच्छे उसमें फैला देते हैं और उसको एक खौलते हुए पानी के ऊपर रख देते हैं, जिसको हम लोग वाटर बाथ बोलते हैं। ठीक है, खौलते हुए पानी के ऊपर उस प्लेट को रख दिया जाता है ताकि जो पानी का हीट लगे उस प्लेट में और उस पाउडर में जितना भी मॉइस्चर परसेंटेज है सारा रिमूव हो जाए। ठीक है, एंड थ्रूली स्टर्ड
मतलब उसको स्टर्ड करते रहते हैं, उसको ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं, थ्रूली स्टर्ड टू गेट द इंटायर मॉइस्चर इवापोरेटेड। ठीक है, तो फिर उसका क्या करते हैं, उसका जब उससे सारा मॉइस्चर निकल जाता है तो उस पाउडर को एक क्लीन बॉटल में अच्छे से पैक करके उस पर उस प्लांट के पार्ट का लेबल लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, द पाउडर इज देन प्लेस्ड इन क्लीन बॉटल and the place in a clean bottle and the label of plant get pasted over। ठीक है, एक बोतल क्लीन बोतल में रख देता है और उसमें प्लांट पार्ट का जो भी लेवल है उसको हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका फुट नोट्स बच गया एफोरिंग में नंबर 271 267 का। तो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, 11-12 मिनट का हो गया, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।